ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। अभी हमने 8 तारीख से ये विषय शुरू किया था और शुरुआत हमने ये भारतीयता क्या है इसको समझने से की थी। इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में हम बात करते आए हैं। भारतीयता को समझना माने क्या है, तो जीवन और जगत को जानने, समझने, देखने, उसमें व्यवहार करने का अर्थ क्या है, इसको समझना, यही भारतीयता को समझना होता है। इसलिए हमने विभिन्न पहलुओं का विचार करना शुरू किया था। आज हम जरा समग्रता में एक बार पुनरावर्तन कर देंगे। पुनरावर्तन करने का अर्थ क्या है कि जब हम भारतीयता की बात करते हैं, भारतीयता का विचार करते हैं, तो मुख्य मुख्य बातें कौन सी है जिसको लेकर भारतीय जीवन दृष्टि अन्य राष्ट्रों की जीवन दृष्टि से भिन्न है, अपनी विशेषता रखती है। तो पहला मुद्दा है भारतीय विचार अथवा भारतीय जीवन दृष्टि आत्म तत्व को आधार रूप में स्वीकार करती है। आत्म तत्व से ही शब्द बने एकात्मता, आत्मीयता आदि। तो आत्म तत्व के आधार पर समस्त सृष्टि की रचना कैसी है, आंतर संबंध कैसे हैं, उसके आधार पर व्यवहार कैसे सुनिश्चित होते हैं, और सृष्टि की कुल मिलाकर जो रचना है उसके अनुकूलन में मनुष्य अपना व्यवहार जगत कैसे सेट करता है, नियोजित करता है, यही सब भारतीयता है। ये भारतीय दर्शन है, भारतीय व्यवहार है, भारतीय व्यवस्थाएं हैं। समस्त आयामों में ये मूल विचार जो है वो व्यक्त होता है। तो पहला आत्म तत्व का अधिष्ठान है, ये मुद्दा हुआ। दूसरा है इस समस्त सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो आत्म तत्व ही विश्व रूप बना। तो हम 2 तत्वों की अब बात करते हैं, आत्म रूप और विश्व रूप। आत्म रूप अव्यक्त है, उसी का व्यक्त रूप विश्व रूप है। इसलिए आत्म रूप और विश्व रूप में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा है विश्व रूप वैविध्यपूर्ण है। विश्व रूप में गति स्थिति के सारे नियम हैं। विश्व रूप में ही परिवर्तन के नियम हैं। विश्व रूप में ही असंख्य असंख्य वृद्धिंगत होने की क्षमता है, पोटेंशियल है। तो आत्मरूप स्वयं कुछ नहीं करता, आत्मरूप स्वयं कुछ नहीं बनता। एक बार वह व्यक्त हो गया तो आत्मरूप स्वयं आत्मरूप रहता ही है, और विश्वरूप बनने के बाद असंख्य पद्धति से वह परिवर्तनशील होता है। तो ये नित्य परिवर्तनशील और सर्वथा अपरिवर्तनशील, ऐसे 2 तत्वों से ये समस्त विश्व रूप की व्याख्या की जा सकती है। तीसरी बात है विश्व रूप में जितनी भी विविधता हो,
जितने भी अनेकता हो सब में आत्मरूप तो है ही, और जितने प्रकार से परिवर्तन हो सकता है वो सारा का सारा उसमें पोटेंशियल के रूप में निहित है। वो अव्यक्त होगा, अक्रिय होगा, परंतु नहीं होगा ऐसा होगा नहीं। इसलिए सृष्टि को समझने के लिए आत्मरूप और विश्वरूप दोनों की एक साथ उपस्थिति ये हमें मानने के लिए कारण मिलता है, ये हम मानकर चलते हैं। और इसलिए समस्त ब्रह्मांड, समस्त विश्व रूप, समस्त सृष्टि द्वंद्वात्मक है। दो बातें एक साथ है, दो बातें एक साथ है। कौन सी? आत्मरूप भी है और विश्व रूप भी है। आत्मरूपति की एक, आत्मरूप का एकत्व भी है, विश्व रूप का अनेकत्व भी है, दोनों साथ में रहते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में केवल अंतर ये है तो व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप इतना ही है, बाकी सब कुछ एक ही है। इसलिए जहां भी हम देखेंगे आत्मरूप और विश्व रूप को साथ साथ देखना, साथ साथ समझना आवश्यक है। तीसरा मुद्दा है विश्व रूप की अनेकता असंख्य रूपों में व्यक्त होती है। लघु से लघु, जिसको हम एक सेल कहते हैं, एक इकाई कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं, उसमें भी, और बड़े से बड़े पदार्थ में भी विश्वरूप की सारी बातें एक साथ रहती है। उदाहरण के लिए हमने महाभूतों की बात की, उदाहरण के लिए हमने तीन गुणों की बात की, तीन गुणों का क्रियात्मक स्वरूप ऐसा मन बुद्धि अहंकार की बात की, हमने प्रकृति और पुरुष की बात की, पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है ऐसे चेतन और जड़ की बात की, हमने पंच तन्मात्रा माने महाभूतों के गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसकी बात की, हमने प्राण तत्व की बात की, हमने चित्त और हृदय की बात की। जितने भी तत्वों की हम बात करते हैं वो सब एक साथ रहते हैं, चाहे अव्यक्त हो चाहे व्यक्त हो, चाहे अक्रिय हो चाहे सक्रिय हो, और स्वयं आत्मरूप, वो सब एक साथ रहते हैं। एक भी तत्व कम नहीं अधिक नहीं। इसको कहते हैं कि जितने भी व्यक्त रूप हैं वे सब पूर्ण हैं, उसमें एक भी तत्व कम या अधिक नहीं है। हमने प्रारंभ में जो शांति पाठ कहा उसमें भी पूर्ण से पूर्ण हुआ, तो पूर्ण कम नहीं हुआ, इस पूर्ण में भी कुछ कमी नहीं है, ये भी अधूरा नहीं है वो भी अधूरा नहीं है। पूर्ण में से पूर्ण अलग हो जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। तो एक सेल वह भी पूर्ण है, और समस्त ब्रह्मांड ये भी पूर्ण है। समस्त ब्रह्मांड पूर्ण है, आत्म तत्व भी पूर्ण है, कोई भी कम या अधिक ऐसा नहीं होता। इसको स्वायत्तता का और स्वयं पूर्णता का सिद्धांत कहते हैं कि सारी बातें, सारा अनेकत्व स्वायत्त है, अपने आप में पूर्ण है। ये तीसरी बात हुई स्वायत्तता। इसी से होता है कि सबकी स्वायत्तता या स्वतंत्र अस्तित्व का स्वीकार करना है। सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, और ये स्वतंत्रता का तत्व है वह आत्म तत्व का ही रूप है। तो सब स्वतंत्र हैं, सब स्वायत्त हैं, सब अपने आप में परिपूर्ण हैं। अपने इस परिपूर्ण रूप में ही उसका कोई न कोई प्रयोजन है। तो चौथी बात हुई, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में निष्प्रयोजन ऐसा किसी का भी अस्तित्व नहीं है। सबका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र प्रयोजन है, वह अपने आप में
पूर्ण है। यह स्वायत्तता, स्वतंत्रता और स्वयं पूर्णता का सिद्धांत ब्रह्मांड में सर्वत्र लागू है। ये चौथी बात हुई। आगे सब यदि अपने आप में पूर्ण है और स्वायत्त अस्तित्व है, तो फिर इतने आने की आवश्यकता क्या है, ये प्रयोजन क्या है? तो एक दूसरे से संबंधित हैं, अपने आप में पूर्ण होने पर भी अकेले नहीं हैं, अकेले रह नहीं सकते, इसलिए सबके साथ संबंधित हैं। और इसमें उनका प्रयोजन ये है कि परस्पर पूरक है। व्यक्त रूप के प्रयोजन में तो अनेकता है, जैसे रूप में भी अनेकता है, गुण में भी अनेकता है, परंतु तात्विक रूप से सब एक ही है। अव्यक्त रूप में सब कुछ है, परंतु व्यक्त रूप में अलगता है, व्यक्त रूप में भेद है। तो ये भेद क्यों है? तो ये भेद भी सार्थक है, क्योंकि सृष्टि में जितने भी आविर्भाव हैं सब परस्पर पूरकता के सिद्धांत से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। किसी का भी अपना कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी एक दूसरे जैसा है, ऐसा भी नहीं। इसलिए हम जैसा आत्म तत्व के लिए कहते हैं एकमेवा द्वितीयता, वो एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं है, ऐसा एक एक पदार्थ को भी लागू होता है, एक एक सेल को भी लागू होता है, उसके जैसा और कोई नहीं। और फिर भी सब एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहेंगे, तभी एक अखंड ऐसा होगा। तो परस्पर पूरकता ये सृष्टि के या ब्रह्मांड के सारे पदार्थों का गुण है और स्वभाव है और प्रयोजन है उसका। अगर एक के जैसा दूसरा होता तो एक का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उसकी एकमेवा द्वितीयता समाप्त हो गई, उसकी स्वायत्तता समाप्त हो गई, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई, उसका उसका वैशिष्ट्य समाप्त हो गया यदि वह एक के जैसा दूसरा है। तो इस ब्रह्मांड में एक ही वृक्ष के दो पत्ते जो पास पास में उगे हैं टहनी से, वे भी एक के जैसा दूसरा नहीं होता। और परस्पर पूरकता भी है कि एक एक दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरा तीसरे पर निर्भर करता है, इतना भाग दूसरे पर निर्भर करता है, ऐसे सब मिलकर एक अखंड ऐसी सृष्टि भी होती है। तो परस्पर पूरकता, एकमेवा द्वितीयता, स्वायत्तता, स्वतंत्रता, ये सब सारे ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसे गुण हैं। परस्पर पूरकता से ही सारी सृष्टि व्यवहार करती है। आगे है समस्त सृष्टि गतिमान है, गतिशील है। जो भी परिवर्तनशील है वह गतिशील होता है। यह गति हमारी सामान्य बुद्धि, सामान्य समझ में आए या न आए ये अलग बात है, ये जानने समझने का विषय है, परंतु समस्त ब्रह्मांड गतिमान है। इस गति का वैशिष्ट्य क्या है? यह एक रेखीय गति नहीं है, यह चक्रीय गति है। ये वैशिष्ट्य है भारतीय विचार का कि ये समस्त गति, समस्त सृष्टि में जो गतिमानता है वह चक्रीय गति है। एक रेखीय गति में और चक्रीय गति में अंतर क्या है? एक रेखीय गति एक बिंदु से शुरू होती है, आगे ही बढ़ती है, आगे ही बढ़ती है, कहाँ तक बढ़ेगी इसका कोई पता नहीं है, इसलिए इन्फिनिट, अनंत ऐसा कहते हैं। लेकिन भारतीय विचार सृष्टि को कैसे देखता है? जहां से यात्रा शुरू हुई, गति करते 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 वह वहीं उसी बिंदु पर आकर पूर्ण होती है, ये चक्रीय गति है। जहां से शुरू हुआ
वहीं से अंत भी, वहां भी अंत ही हुआ। ऐसी गतिमानता सर्वत्र है। तो भौतिक जगत में भी है, मानसिक जगत में भी है, कारण जगत में भी है। सर्वत्र ये जहां से शुरू किया वहीं वापस आ गए, जिसमें से निकले वहीं उसमें ही वापस जाकर समाये। इसलिए ये गतिमानता चक्रीय गति की है। और फिर भी एक चक्र पूर्ण होता है तो वो उतना आगे ही बढ़ता है। आप किसी गाड़ी को लगे पहिए की कल्पना करो या देखो, वो कोई भी उसके पहिए के परिघ का कोई भी एक बिंदु शुरू करता है तो चक्र पूरा करके वहीं आता है, परंतु पूरा का पूरा चक्र, पूरा का पूरा पहिया उतना अंतर आगे बढ़ा है। इसलिए वो रेखीय गति भी हुई। तो पहला पहला तो है वो चक्रीय गति है, बाद में लीनियर भी है। परंतु लीनियर के बारे में भी अगर हम सोचेंगे तो वो बहुत बड़े वृत्त का हिस्सा है। जो आगे बढ़ना भी चक्रीय गति में ही होता है। तो छोटा चक्र है, फिर उसको लेकर बड़ा चक्र है, उसको लेकर उससे भी बड़ा चक्र है। भूगोल खगोल की रचना हम देखेंगे तो ये गति हमको ध्यान में आएगी कि छोटा चक्र, बड़ा चक्र, बड़ा चक्र। तो पूरे अरबों वर्षों तक या ब्रह्मांड की अनंतता तक भी गति की कल्पना तो चक्रीय ही है। छोटा चक्र हमको दिखाई देता है, उससे थोड़ा बड़ा हमारी कल्पना में आता है, उससे थोड़ा बड़ा हमारी बुद्धि में उतरता है, परंतु उससे बहुत बड़ा न तो हमारी कल्पना में, न तो हमारी आंखों को दिखाई देता है, न कल्पना में आता है, न बुद्धि की समझ में आता है। तो भी वह है, ये कभी तो हृदय की अनुभूति में किसी को पता चला होगा। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड इसकी कल्पना की और इसको भी चक्रीय गति में ही उन्होंने समा लिया। और फिर ये तो विश्व रूप है, अनंत कोटि ब्रह्मांड ये विश्व रूप है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ये आत्म रूप है। इस आत्म रूप को लोगों ने विविध नाम दिए, किसी ने विष्णु कहा, किसी ने शिव कहा, किसी ने और नाम दिए, परंतु वही है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ये आत्म रूप, और अनंत कोटि ब्रह्मांड ये विश्व रूप, और अनंत कोटि ब्रह्मांड की गति भी चक्रीय है, क्योंकि वह आत्म रूप से ही उसकी गतिमानता शुरू हुई, तो आत्म रूप में जाकर ही वापस विराम लेगी। ये अतः कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्मांड में गतिमानता है और यह गति चक्रीय है। इस चक्रीय गति से ही हम समष्टि की भी अनेक बातों का खुलासा करते हैं। और एक सिद्धांत है जो भारतीय जीवन दृष्टि को देखने का, कि यह अमर है। अमर माने इसको कभी भी मृत्यु नहीं है, इसका कभी नाश नहीं होता, न सृजन होता है। सृजन और प्रलय ये तो व्यक्त होना और फिर से अव्यक्त होना, इसी का ही दूसरा नाम है। इसलिए यह अमर है, अमृतत्व है। तो ऐसे हमारे ब्रह्मांड को, विश्व रूप को और आत्म रूप को जानने समझने और फिर उसके आधार पर हमारा व्यवहार करने का जो विज्ञान है, उसी को आत्मविज्ञान भी कहा, उसी को सृष्टि विज्ञान भी कहा, उसी को जीवन विज्ञान भी कहा। हमने इसके लिए विभिन्न विभिन्न नाम दिए हैं। जैसे हम अभी इस चर्चा में जिसको आत्म तत्व कहते हैं, उसको ब्रह्म भी कहा, परब्रह्म भी कहा, आत्मा भी कहा, परमात्मा भी कहा, और सामान्य भाषा में लोग इसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। फिर इसको कोई नारायण कहता है,
कोई परम शिव कहता है। ऐसे ऐसे अनेक नामों से आत्म तत्व आत्म रूप को जानते हैं। ऐसे चेतन और जड़, इसको भी, जड़ को भी कभी प्रकृति कहा, कभी माया कहा, कभी उसको क्षर पुरुष कहा, ऐसे कभी इसको अपरा प्रकृति कहा। ऐसे चेतन को इसको जगत भी कहा, प्रकृति है उसको जगत कहा। चेतन को कभी पुरुष कहा, कभी परा प्रकृति कहा, कभी ब्रह्म कहा, कभी जीव कहा, कभी आत्मा कहा, और कभी इसको चेतन तत्व कहा। ऐसे चेतन और जड़, लेकिन ऐसे विभिन्न दर्शनों में इसको विभिन्न नाम दिए। अब हम यदि एक विचार प्रक्रिया से चलते हैं तो हमको एक नाम हमारे लिए तय कर लेना चाहिए। इसलिए हमने चेतन और जड़ ऐसे दो नाम हमने स्वीकार करके प्रारंभ किया है। तो आत्मरूप है, आत्म तत्व है, चेतन है, जड़ है, और फिर तीन गुण है, पंच महाभूत हैं, और पंच तन्मात्रा है, पंच प्राण है। ये सब सांख्य के अनुसार इनकी गिनती की है, इसलिए इसको सांख्य दर्शन बोलते हैं। परंतु ये केवल सांख्य दर्शन नहीं है, ये एकात्म दर्शन है। तो एकात्म दर्शनों की भी हमारे यहाँ विविधता है। तो ये सारी आत्म रूप और विश्व रूप की रचना विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास, देखने का प्रयास, समझने का प्रयास विभिन्न ऋषियों ने किया है। तो हमारे यहाँ दर्शनों की भी विविधता है, और आचरण में संप्रदायों की भी विविधता है। और विविधता का स्वीकार करना, यह एकत्व का ही अनेकत्व है, इसका स्वीकार करना, ये भारतीय विचार की विशेषता है। यह केवल एक ही है ऐसा नहीं है। एक तो केवल आत्म तत्व है, बाकी दर्शन भी अनेक हैं, संप्रदाय भी अनेक हैं, नाम भी अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं, इसके खुलासे भी अनेक स्वरूप के होते हैं। केवल बुद्धिमत्ता उसमें है कि जो एक हमने रचना पकड़ी, एक हमने दर्शन का एक धारा पकड़ी, तो उसके अंतर्गत फिर खिचड़ी नहीं करना कि एक दर्शन का इधर थोड़ा लिया, दूसरे दर्शन से उसको समझने का प्रयास किया, ऐसा नहीं करना। तो तात्विक विचार में हम एक ही दर्शन को फॉलो करेंगे, तो एक ही दर्शन के अनुसार सब कुछ समझाएंगे। परंतु व्यावहारिक जगत में, अप्लाइड अर्थ में, जिस प्रकार से समझा जाता है उस प्रकार से समन्वय भी करेंगे। जैसे भगवत गीता में सारे दर्शनों का समन्वय करके किसी भी एक व्यावहारिक संदर्भ में जीवन और जगत को समझाने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से हम व्यावहारिक जगत की रचना करने के लिए या समझने के लिए और व्यवहार करने के लिए एक विचार सूत्र लेकर अनेक दर्शनों का समन्वय करने का भी प्रयास करते हैं। ऐसी विचारों की अनेकता, विचारधाराओं की अनेकता, ये भी भारतीय विचार में मान्य है, और इसी से फैनेटिसिज्म नहीं आता है। तो व्यवहार जगत में ये एकत्व और अनेकत्व दोनों का हमने समन्वय किया। एकमेवा द्वितीयता भी है और द्वंद्वात्मकता भी है। एक ही के अनेक रूप ऐसा भी है, और अनेकत्व में भिन्नता भी है और मूल में एकत्व भी है। इसलिए तत्व और व्यवहार साथ साथ जाते हैं, तत्व और व्यवहार का विचार एक साथ करते हैं। तत्व पर आधारित व्यवहार, ऐसे हमारी रचना होती है। तत्व जो व्यवहार में परिणत न हो सके, ऐसे तत्व का कोई प्रयोजन नहीं, और जिस व्यवहार का आधार तत्व नहीं, ऐसा व्यवहार भी निरर्थक है। ऐसा हमारा समन्वय का प्रयास हर स्तर पर रहता है। समन्वय, संघर्ष नहीं, समन्वय, विरोध नहीं,
स्वीकार, एकत्व और अनेकत्व, ऐसा सब कुछ जहाँ एक साथ रहता है और सबका मिलकर जो एक सुंदर समन्वित ऐसी रचना बनाई है, वही भारतीय विचारधारा की विशेषता है। ऐसा किया है, इसलिए दो बातें होती है। एक, सारे प्रश्नों के खुलासे मिलते हैं, एक ही दर्शन में सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, कोई भी अपूर्ण नहीं रह जाता, कोई भी अधूरा नहीं रह जाता, किसी के भी लिए दूसरे का विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। सब, कोई भी एक बिंदु से शुरू करो तो समग्रता की यात्रा करके फिर से हम वहीं पर आ जाते हैं। केवल छोटे चक्र बड़े चक्र ऐसा ही होता है। तो एक बात तो यह है कि सभी प्रश्नों के खुलासे मिल मिल जाते हैं, और दूसरा, ये चिरंजीव है, माने सनातन, इसीलिए इसको सनातन भी कहते हैं। सनातन का अर्थ है जी, सनातन का अर्थ है चिर पुरातन नित्य नूतन, जो नूतनता भी क्षणे क्षणे नवता उपैती, हर एक समय में वो नया 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 बनता ही जाता है। वो नित्य नूतन भी है और एक भी रहता है जो कभी भी नहीं बदलता है। ऐसे इसी को अमरत्व भी कहते हैं। तो चिरंजीव चिरंजीव है, ये दूसरी विशेषता है। और साथ पर सब कुछ एक बनकर रहना, ये भी विचार का वैशिष्ट्य है। तो सर्व समावेशकता, ऑल इंक्लूसिवनेस, ये भी उसका उसका विशेष है। और इसी कारण से हम सबके साथ मिलकर भी रह सकते हैं और स्वतंत्र भी रह सकते हैं। साथ मिलकर रहने के बाद भी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं, और स्वतंत्रता का आग्रह रहने पर भी सबके साथ समन्वय भी स्थापित कर सकते हैं। इसी के आधार पर हमारे जीवन मूल्य भी विकसित हुए हैं। इसीलिए ये भारतीय दर्शन या भारतीय जीवन दृष्टि ये एकमेवा द्वितीय है, और सबका समावेश करने के कारण से सबके लिए हम उपकारक भी बनते हैं। ऐसा ये समग्रता, एकात्मता, विविधता, एकत्व, गतिमानता, और फिर भी एब्सोल्यूटनेस, फिर भी एकत्व, तत्व, व्यवहार आदि सभी एक दूसरे से भिन्न दिखाई देने वाली बातों का भी एक साथ विचार करना, यही भारतीय दर्शन की या भारतीय जीवन विचार की विविधता है। कल हम ये देखेंगे कि ये भारतीय और अभारतीय जीवन विचार में मूलतः अंतर क्या है और इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। आज यहीं पर रुकते हैं। रोज की तरह अपना वीडियो म्यूट करके एक साथ शांति पाठ करेंगे, और रविवार तक ये शांति पाठ चलेगा। अपेक्षा ये है कि हम तब तक इसका स्वर और उच्चार दोनों ही आत्मसात कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। कितने बजे? नमस्कार।
साथ में। नमस्कार ताई जी। प्रणाम। नमस्कार। ताई। प्रणाम। प्रणाम नमस्कार। सबको, नमस्ते। जी। प्रणाम प्रणाम। ताई। जी, प्रणाम। नमस्कार ताई।